आज का जो विषय हम सीखने वाले हैं
क्या वजह थी बताइए? अंधा था। कब से अंधा था? अभी अभी अंधा हुआ है वो? नहीं ना। उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा? नहीं ना। नहीं, लिखा है जन्म से अंधा व्यक्ति था। और हम देख रहे हैं दूसरा जो कैरेक्टर है वो है जन्म से अंधा। वचन हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 5वां वचन देखते हैं। लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ताली बजा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह इस संसार में है तो वो किसकी ज्योति है? जगत के लिए वो ज्योति के रूप में है, लेकिन उस अंधे के रूप में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अंधा क्यों उस ज्योति को नहीं देख पा रहा है बताइए? वो अंधा व्यक्ति ना तो दिन में सूरज को देख सकता है, न रात को चांद तारे को देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह को हम इसलिए नहीं देख रहे, पूरी मानव जाति का वो उजाला है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं है। कारण बताइए? यीशु मसीह पूरी दुनिया में जगत का उजाला बन के आया, लेकिन उसके लिए वो उजाला नहीं बन रहा है। वजह बताइए मेरे को, कौन सी वजह है? क्योंकि वो जन्म से अंधा है। यह कहकर यीशु ने यह कहा और यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी यानी मिट्टी लिया कि थोड़ा सा जो कीचड़ बोलते हैं ना, वो मिट्टी का लौंदा लिया और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। पहले ही वो जन्म से अंधा है भाई, और अब यीशु मसीह ने उस कीचड़ को लिया, उस मड़ को लिया और उस अंधे की आंखों पे लगा दिया। अब क्या होगा सोचिए आप लोग। अंधा व्यक्ति बिल्कुल वैसे देखता ही नहीं था और कीचड़ लगा दिया तो और क्या देख पाएगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। कितना कठिन हो गया उसके लिए। आंखें बंद थी उसकी, कुछ एहसास था उसको, लेकिन अब वो ऐसा सोच के बैठा होगा कि यीशु मसीह आएगा, मेरी आंखों पे हाथ रखेगा, मुझे ठीक कर देगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। कौन सी बात हो गई उल्टी? उसकी आंखों पे कीचड़ मल दिया गया, वो जो मिट्टी मल दी गई, सान दी गई, यानी लगा दी गई। वो जो चाहता था वैसे बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरे और आपके जीवन में ये हो रहा है। यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेते ही मेरी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए क्या कहता है। उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। यीशु मसीह ने उसको चंगाई नहीं किया। इस वक्त तक बोल रहा हूं मैं, क्या हुआ वो बाद में बोलेंगे। अभी तक उसकी परीक्षा ही चल रही है। एक बार पहली बात देखेंगे, वो अंधा है। दूसरा, उसकी आंखों पे मिट्टी लगा दी गई। और तीसरा बोला, तू खुद जा भाई, अभी वहां जो कुंड है सिलो नाम का, वहां जा और अपने आप धो ले। वो अंधा व्यक्ति तो मन में इतनी घृणा लेके खड़ा होगा, क्या कर रहा है ये व्यक्ति? मैं एक अंधा हूं, मेरी आंखों पे कीचड़ लगा रहा है और अभी भेज रहा है मुझे, जाओ उस जगह पे, उस सिलो के कुंड में जाओ और अपनी आंखें धोए। क्या आदमी है यार ये? क्या कर रहा है ये? मुझे तो चंगाई दे ही नहीं रहा ये, इतनी मुश्किल हो गई है। इसलिए वो क्या बोलता है बाद में देखेंगे हम। तो वो क्या हुआ? सिलो का अर्थ हुआ भेजा है। उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। अभी तो उसको धोना ही पड़ेगा, चाहे वो ठीक होगा या नहीं होगा, देखने लगे या नहीं देखने, लेकिन उसको मुंह तो धोना ही पड़ेगा। आपके मुंह पे मिट्टी लग जाए तो आपको धोना पड़ेगा या नहीं धोना पड़ेगा? बोलिए ना, धोना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक होगा या नहीं होगा 2 नंबर की बात है, वो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि जो मिट्टी उसने लगा दी आंखों के ऊपर, उसको तो धोना पड़े। वो कहाँ लेके घूमेगा? और वो सूखती जाएगी तो और भी उसे दर्द होगा, इसलिए उसको कंपलसरी आंखें धोना ही है। इसी तरह कुछ लोग मजबूरी से चर्च जाते हैं। संडे जाना ही है, जाना ही है, उसमें क्या है? हर संडे जाते हैं, ये संडे भी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पास्टर साहब बोलेंगे कहाँ गया था भाई? जाना ही है। उस सिलो में जो आदमी को भेजा गया वो 2 वजह से या 1 वजह से, कौन सी वजह से गया? आंखों को धोने के लिए गया या ठीक होने के लिए गया? सही बताइए मेरे को। लॉजिकली बात करिए, क्योंकि हम बौद्धिक बातों को सीख रहे हैं। आपकी बुद्धि दौड़ाइए और मुझे जवाब दीजिए। वो ठीक होने की उम्मीद से गया या आंखों को धोने के लिए गया होगा? बताइए। सिर्फ वो आंखें धोने ही गया। मैं आपको प्रमाण बताऊंगा उसका। वो ठीक हुआ नहीं हुआ बाद में देखेंगे। पहले इस वक्त, इस समय वो सिर्फ आंखें धोने, मन में कितनी घृणा लेके गया होगा। अरे यार आदमी क्या आदमी है, उसने मेरी आंखों पे मिट्टी लगा दी। एक तो मैं अंधा हूं, मेरा मजाक कर रहा है क्या? और यही वो लेके गया था। क्या रिएक्शन आता है देखते हैं। सिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया।
कहाँ लौटाया देखते हैं। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। उसने क्या कहा? मैं वही आदमी हूं जो अंधा था। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक, ध्यान से सुनना, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी यानी लगाई और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया, देखने लगा। कितना आसान हो गया, बोलना कितना आसान है। उसने यीशु मसीह के बारे में कोई अच्छी बात है, यीशु नाम का एक आदमी मिला था मुझे, उसने ये मिट्टी लगा दी और मैं गया, धो लिया, हो गया। क्योंकि जब वो जा रहा था उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसको कैसे ही न कैसे और कैसे भी उसको मुंह धोना था, वो सिर्फ मुंह धोने के लिए गया था, एक रूटीन कार्य के लिए गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं दैनिक संडे भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मामूली बातों के लिए। उसने यीशु को, यीशु नामक एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा वो प्रबोधक था, ऐसा नहीं कहा वो बड़ा व्यक्ति था, ऐसा नहीं कहा वो बहुत चमत्कारी व्यक्ति, कुछ उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई अच्छी भली बात नहीं की। यीशु नाम का एक व्यक्ति मिला,
दिया था ना यीशु नाम, उसने अपने परिवार में नाम बोला था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उस नाम को दोहराया नहीं। माता पिता ने ये नहीं कहा कि हाँ वो हमारे घर पे आया था, वो अंधा था जन्म से, ये बात भी सही है, हमारा बेटा ये भी सही है, और देखने लगा ये भी सही है। और उसने कहा कि हाँ यीशु नाम का कोई व्यक्ति उसे मिला, उसने नाम नहीं दिया। उन्होंने सुना था यीशु मसीह का नाम, उसके बेटे ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बताता हूं मैं आपको उसकी वजह। लिखा है 22 में, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए उनको। माता पिता ने जानबूझकर यीशु मसीह का नाम नहीं लिया कि उनको समाज से और उस मंदिर से निकाल दिया जाए। आज हम दो बातों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, पहला है समाज और दूसरा है धर्म। ये दो चीज़ों से यहाँ बैठे और मुझे ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोग दो बातों से ज़्यादा डरते हैं। पहला बोलिए कौन सा? समाज, और दूसरा कौन सा? धर्म। इसी कारण से आप यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे हो, इसीलिए आज भी अंधे हो। और मेरा शीर्षक है मैं यीशु को नहीं जानता। नहीं जानते हो आप, क्योंकि आप दो बातों से डर रहे हो। पहला है आपका समाज और दूसरा है आपका धर्म। लेकिन जैसे उसको निकाल दिया तब यीशु मसीह को इसके बारे में पता चला। 35 वचन कहता है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है? पहले क्या कहा था? माता पिता को, रिश्तेदार को यीशु नाम का आदमी मिला था। फिर शास्त्री फरीसियों को क्या कहा? मैं नहीं जानता उसके विषय में। और अब क्या कहता है? हे प्रभु कहता है, जब यीशु रूबरू से मिले, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। किसने देखा है? वो व्यक्ति जब जन्म से अंधा था, ठीक हो गया तो यीशु को देखा था उसने? नहीं देखा था, निकल गया था अपने घर रिश्तेदारों के पास। लेकिन अब यीशु को वो देख रहा है, मैं व्यक्ति हूं वो। तू नहीं देख रहा था ना उस दिन, तो तूने मेरे को नहीं देखा, लेकिन जब तुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, तू बाहर फेंका गया तू समाज से, तब मैं तुझे मिल रहा हूं, मैं ही वो व्यक्ति। ताली बजाओ आप। आपका समाज अवश्य आपको गाली देगा, आपका समाज अवश्य आपकी घृणा करेगा, आपका समाज अवश्य आपको तुच्छकार करेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको प्यार करता है। ताली बजाओ। और अब यीशु मसीह को आप लोग देख रहे हैं, तो क्या हुआ? तू उसे देखा भी है, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यानी जो ये धर्म के चक्कर में पड़े ना, वो अवश्य अंधे हो जाएं, और जो ऐसे अंधे बेचारे वो अवश्य आध्यात्मिक बातों को देखने लगे। और आगे कहा, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर कहा कि हम भी अंधे हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, पर अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहने तुम अंधे हो। अब तक हमने दो कैरेक्टर को देखा। पहला यूहन्ना जो यीशु मसीह का रिश्तेदार था, दूसरा जन्म से अंधा, इससे यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं था। वो देखने लगा, निकल गया अपने घर पे। फिर फरीसियों ने उसे बुलाया, फिर बहुत जांच पड़ताल हुई, फिर समाज से बहिष्कृत कर दिया। तब यीशु मसीह मिले, तब जाके उसने सारी चीजें देखी, समझा, और तब कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ताली बजा दीजिए। आप भी सामाजिक रीति से और धार्मिक रीति से अंधे हैं, लेकिन आज इस संदेश को सुनने के बाद आपको यकीन करना है, विश्वास करना है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ताली बजा दीजिए यीशु मसीह।